सदी के सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहे चेन्नई के छात्रों का सिविल सेवा परीक्षा पर असर न पड़े, इसके लिए राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जयललिता ने पीएम को लिखे खत में ये मांग की है कि यूपीएससी की परीक्षाओं को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने 2015 की परीक्षा 18 से 23 दिसंबर को कराने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि चेन्नई में आई भारी बारिश से बहुत तबाही हुई। बारिश की वजह से पानी सड़कों पर भर गया था। इसके अलावा कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप थी। इस कारण से यूपीएससी परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग इस साल देश भर के 23 सेंटर में 18 से 23 दिसंबर तक मेन एग्जाम आयोजित करवा रहा है। पूरे देश में सिविल सेवा की परीक्षाएं 3 स्तरों में कराई जाती हैं। इन 3 स्तरों को प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू में बांटा गया है। तीनों परीक्षाओं में पास होने के बाद परीक्षार्थी देश की सेवा भारतीय प्रशासनिक से यानी कि आईएएस, भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस बनकर करते हैं। इस साल करीब 15,000 परीक्षार्थियों ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई किया है, जिसका रिजल्ट इसी साल 12 अक्टूबर को घोषित किया गया था। आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बनकर देश को सेवा देने वाले इन अधिकारियों को किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, आज हम आपको बताते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्रों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और इनके लिए अलग अलग नियम भी होते हैं। सामान्य श्रेणी के छात्रों को 6 बार परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। पहले ये संख्या 4 थी। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के 9 मौके दिए जाते हैं। इनकी संख्या पहले 7 थी। इन अभ्यर्थियों को 35 साल की उम्र तक यूपीएससी की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाता है। इन परीक्षार्थियों को सबसे पहले प्री परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स पेपर 1 200 अंक का होता है और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। पहले प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से जिस विषय में सवाल पूछे जाते हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारतीय और वैश्विक भूगोल, भारत और दुनिया का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत टिकने वाला विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य और ज्वलंत मुद्दे, साथ ही सामान्य विज्ञान से जुड़े सवाल होते हैं। प्रीलिम्स पेपर 2 प्रीलिम्स पेपर 2 भी 200 अंकों का होता है और इसे हल करने के लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरे प्रश्न पत्र में बोधगम्यता, पारस्परिक कौशल, संचार कौशल सहित तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या को विश्लेषण की क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक संख्यात्मक योग्यता, 10वीं कक्षा के स्तर का संख्याएं और उनमें आपसी संबंध आदि और 10वीं कक्षा के स्तर का ही डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। मुख्य परीक्षा में 9 प्रश्न पत्र से गुजरना पड़ता है। मुख्य परीक्षा निबंध 250 नंबर का, सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन 1, 2, 3 और 4 जो 250 नंबर के होते हैं। इनके अलावा वैकल्पिक पेपर 1 और 2 जो 250 नंबर के होते हैं। एक पेपर पर्सनालिटी टेस्ट का होता है जो कि 275 अंकों का होता है। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा का एक प्रश्न पत्र होता है जो 300 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा में पास होने के बाद अभ्यर्थी को अंतिम पायदान यानी कि साक्षात्कार से गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू को पास करने के बाद अभ्यर्थी देश की सेवा करने योग्य हो जाता है। इतनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरने के बाद ही कोई शख्स
आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बन पाता है।